आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। गायक पवनदीप हादसे में गंभीर रूप से घायल। गायक पवनदीप समेत कार सवार 3 लोग रविवार रात सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गए। गजरोला में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे किनारे उनकी कार खड़े टैंकर में जा घुसी। राहगीरों ने घायलों को स्थानीय एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें नोएडा रेफर कर दिया गया है। प्रथम रिश्ता चालक को नींद की झपकी आने को हादसे की वजह माना जा रहा है। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। चंपावत जिले के सिलंगटांग निवासी इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन 2 दिन पहले कार से अपनी माता को घर छोड़ने आए थे। रविवार रात वह दिल्ली लौट रहे थे। कार में आगे बैठे पवनदीप व चालक राहुल सिंह पिछली सीट पर बैठे अजय मेहरा घायल हो गए। पवनदीप के दोनों हाथ व एक पैर में फ्रैक्चर है। धामी के अनुरोध पर शिवराज चौहान का आश्वासन, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने पर विचार। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की वर्तमान मजदूरी की दर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। किसानों तक आधुनिक तकनीकी और शोध का लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं। ये टीमें देश के हर जिले में जाकर किसानों से मिलेंगी। मौसम, बारिश से पारा गिरा, आज के लिए भी चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के लिए पहाड़ी इलाकों में भारी और मैदानों में मध्यम बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके चलते भारी बारिश और अंधड़ के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। राहुल की दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट से राहत। फेसबुक चलाते हो, हाजिरी क्यों नहीं लगाते? तो स्कूलों में लोकेशन बेस्ड ऑनलाइन हाजिरी भरने की व्यवस्था को लेकर शिक्षकों के बीच छिड़ी बहस। शिक्षकों के लिए लोकेशन के साथ ऑनलाइन हाजिरी भरने का मुद्दा गरमाने लगा। सोशल मीडिया पर जहां नई व्यवस्था के विरोध में शिक्षक मुखर हैं, वहीं कई शिक्षक ने इस व्यवस्था का समर्थन भी किया है। सोशल मीडिया पर शिक्षक गोपाल मेहता ने लिखा, आखिर दिक्कत क्यों? जब आप समय पर आना जाना कर ही रहे हो तो लगा दो अंगूठा, क्यों खुद को कमज़ोर करते हैं? नीरज मेंदोलिया लिखते हैं कि स्विफ्ट चैट में 5 सेकंड में चेक इन कर अटेंडेंस लग जा रही है। लोकेशन में बहुत आसान है, इसके बाद बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं। दिनेश चंद्र पाठक का तर्क है कि योजना का स्वागत है। अनुरोध इतना है कि मोबाइल मैंने निजी उपयोग को मेहनत के रुपयों से लिया है, विभागीय कार्य को विभागीय उपकरण दिलाइए। अरुण मेंदोलिया लिखते हैं कि फ़ोन निजी है तो स्कूल में फेसबुक व्हाट्सएप क्यों चला रहे हो भाई? विभाग के कार्यक्रमों की फ़ोटो भी तो इससे भेज रहे हो। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा कहना है कि कोई भी नई व्यवस्था शिक्षकों को विश्वास में लेकर लागू की जानी चाहिए। बफ मामले में सुनवाई से सीजेआई ने खींचे हाथ, नई पीठ 15 को सुनेगी मामला। बफ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ सुनवाई करेगी। 7 और 8 मई को भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट। तो प्रदेश में आज मंगलवार भी मौसम बदला रहेगा। आज 6 मई के लिए पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी जिले में 7 और 8 मई को भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान में तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए देश में कल मॉक ड्रिल। सीमा पर बढ़े तनाव के बीच किसी भी संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बुधवार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के तहत नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक बी संदीप कृष्ण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण देश के 244 सीमावर्ती और तटीय जिलों
कि नागरिक सुरक्षाभ्यास करने का निर्देश दिया है। आतंकवाद के खिलाफ हर कार्रवाई पर भारत का पूरा समर्थन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत की हर कार्रवाई का पूरा समर्थन है। पहलगाम हमले को बर्बर बताते हुए पुतिन ने इसकी कड़ी निंदा और निर्दोष नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम नरेंद्र मोदी को सोमवार को फ़ोन पर पुतिन ने हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया। जापानी रक्षा मंत्री भी बोले, हम भारत के साथ। तो पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। बारात का वाहन खाई में गिरा, 4 की मौत, 5 घायल। तो भीमताल से खबर है, बारात की कार खाई में गिरने से महिला समेत 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। हरीशताल निवासी युवक की बारात सोमवार को पटानी जा रही थी। दोपहर 1:30 बजे उखलखंडा पटानी मार्ग पर पटानी से 3 किलोमीटर पहले बारात में शामिल बोलेरो 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया और खाई में उतर गए। तब तक पटरानी की पनुली देवी और गलनी गाजा के दीवान राम की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल पड़े थे। झगड़े में युवती ने लिव इन पार्टनर को चाकू मारा, मौत। तो देहरादून से खबर आई है, लिव इन में रह रही युवक और युवती के झगड़े में युवक की चाकू लगने से मौत हो गई। युवक के परिजनों की शिकायत पर युवती के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों ने लिव इन का पंजीकरण नहीं कराया था। कैंटर में घुसी उत्तराखंड निवासी गायक पवनदीप की कार, घायल 2 साथी भी घायल, तीनों नोएडा में भर्ती हैं। जंग से जूझने को हर शहर होगा तैयार। तो गृह मंत्रालय ने हवाई हमले से बचने के लिए राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में जेलों पर आतंकी हमले का खतरा। तो भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि आतंकी जेलों को निशाना बना सकते हैं। लोक निर्माण विभाग हटाए आउटसोर्स कर्मियों ने आंदोलन को चेताया। तो लोक निर्माण विभाग से हटाए आउटसोर्स मेट बेलदारों ने शासनादेश होने के बाद भी बहाली न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने हफ्ते भर में बहाली न होने पर उग्र आंदोलन छेड़ने और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। उपनल कर्मियों का डाटा मंगवाया। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात उपनल कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर के विभाग ने दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुशल, अकुशल और उच्च कुशल में श्रेणीवार उनका डाटा तैयार कर भेजा जा रहा है। साथ ही उनके सेवा काल की अवधि, कार्यरत विभाग और संबंधित विभाग में तैनात कर्मचारियों का डेटा फाइनल कर शासन को भेजा जा रहा है। प्रदेश में 25,000 से अधिक उपनल कर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले उपनल के तहत विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में अब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के परियोजना कार्यालय से उपनल कर्मचारियों के सेवा काल की कुंडली तैयार की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 3 श्रेणी अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी में कर्मचारियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उनके सेवा काल की अवधि 5, 10 और 15 साल के हिसाब से सूची तैयार की है। साथ ही ये कर्मचारी किन विभागों में तैनात हैं उनका डाटा भी श्रेणीवार मांगा गया है। यह सभी रिपोर्ट उपनल का परियोजना कार्यालय तैयार कर चुका है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। उपनल वालों को मिले गोल्डन कार्ड का लाभ। आदेश दफ्तरों से संबंध शिक्षक पढ़ाने लौटेंगे। सरकारी स्कूलों में अटैचमेंट के बाद मिनिस्ट्रियल कर्मियों की तरह काम कर रहे शिक्षकों को हटाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सोमवार को सभी मंडलीय एडी और सीओ को इसके आदेश जारी किए हैं। सती ने कहा कि कई स्कूलों और दफ्तरों में शिक्षकों से मिनिस्ट्रियल कैडर के काम किए जा रहे हैं। शिक्षकों के दूसरे दफ्तर में अटैच होने या मिनिस्ट्रियल काम करने से स्कूलों में छात्र छात्राओं का शैक्षिक नुकसान हो रहा है।
बायोमेट्रिक हाजिरी में अब लापरवाही नहीं चलेगी, तो सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी में लापरवाही पर अस्पताल अधीक्षकों पर कार्रवाई होगी। राजधानी में दोपहर बाद तेज वर्षा से तापमान गिरा, तो गढ़ी कैंट प्रेमनगर बिदौली माल देवता रायपुर मसूरी रोड जाखन आसारोड़ी क्षेत्र में 2 से 4 मिलीमीटर वर्षा हुई। सीओ को ब्लैकमेल कर मांगे 6 लाख रुपए, मुकदमा दर्ज, तो सीओ की पत्नी ने दर्ज कराया शिकायत, पत्नी भी है सीओ। लिव इन में रह रही प्रेमिका ने प्रेमी को चाकू मारा, मौत हो गई। पुलिस ने 600 लोगों का किया सत्यापन, 75 का चालान। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पुलिस ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर पुलिस टीमें अभियान चला रही हैं। बिहार के युवक ने देहरादून की युवती से किया दुष्कर्म, तो बिहार के एक युवक की दून की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और फिर लगातार बातचीत होने लगी। इस बीच युवक ने युवती पर मिलने का दबाव बनाया। युवक दिसंबर में युवती से मिलने के लिए दून पहुंचा, उसे एक होटल ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली और ब्लैकमेल करने लगा। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेवा में कमी के लिए बीमा कंपनी को धनराशि भुगतान का आदेश, महिला कांग्रेस ने नंगे पांव किया कूच। हरिद्वार से केदारनाथ के लिए बस सेवा शुरू हुई, हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग। पीपलकोटी से चमोली के बीच मौसम खराब होने के कारण सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ के दर्शन कराकर देहरादून जा रहे हेलीकॉप्टर ने गोपेश्वर पुलिस मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन वहां वाहन खड़े होने के कारण हेलीकॉप्टर खेल मैदान की ओर आ गया। यहां भी मैदान का सुधारीकरण कार्य चल रहा था, साथ ही बैडमिंटन इंडोर भवन के निर्माण के साथ ही मैदान का सुधारीकरण चल रहा था। बावजूद इसके मैदान के बीचों बीच पायलट ने हेलीकॉप्टर उतार दिया। कुछ देर रहने के बाद मौसम सामान्य होने पर हेलीकॉप्टर देहरादून के लिए रवाना किया। भदगढ़ की झूठी सूचना पर 2 पर केस, तो जिला सूचना अधिकारी वीरेश्वर तोमर ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर दी कि सोशल मीडिया यूजर्स विराट मीणा निवासी टांग राजस्थान और देवजीत दास निवासी हुगली पश्चिम बंगाल की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केदारनाथ यात्रा में भदगढ़ की झूठी रील व वीडियो प्रसारित की गई है। साथ ही इन दोनों युवकों की ओर से यात्रा व्यवस्था के लिए बनाए गए टोकन काउंटर के बारे में भी भ्रामक पोस्ट साझा की जा रही है, जो निराधार है। बताया कि केदारनाथ मंदिर परिसर के 15 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रील बनाना प्रतिबंधित है। ऐसे में इस तरह की झूठी खबर से लोगों में भय पैदा होता है। उधर पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडी ने बताया कि तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। होमगार्ड तीर्थ यात्रियों की करें मदद, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। माणा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना करें तैयार, केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक। अधिक बारिश हो तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकें। तीर्थ यात्रियों का 567 डॉक्टर रखेंगे ध्यान। सोनप्रयाग से 12,521 श्रद्धालु गए केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। 14,720 ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। चारधाम यात्रा प्रबंधन में खुद मोर्चे पर उतरे सीएम, केदारनाथ प्रसाद से 500 से अधिक महिलाओं को मिल रहा रोजगार। प्राथमिक शिक्षकों ने भी किया ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध, आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए 2000 टीमें बनेंगी। छुट्टी के दिन एक ही तिथि को सभी इकाइयों के चुनाव कराने के निर्देश दिए। तो राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी को छुट्टी के दिन एक ही तिथि को सभी इकाइयों के चुनाव कराने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने दिए हैं। चारधाम यात्रा में मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतें अफसर, बारिश अधिक हो तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकें। राज्यपाल ने बद्री केदार मंदिर में की पूजा अर्चना, यात्रा के लिए 567 डॉक्टर तैनात किए गए। हेली ठगी को बनी 28 साइटें बंद कराई गई। जन्मदिन की पार्टी पहलगाम से किसने जोड़ दी।
सकनी गांव में देव डोलियों के दर्शन को जुटी भीड़। त्यूनी में बारिश से टमाटर की फसल को फायदा हुआ। भगवान के जयकारों के साथ यात्री रवाना हुए। तो चारधाम यात्रा संचालन केंद्र हरबरपुर और कटा पत्थर से सोमवार को छोटे बड़े 125 वाहनों से 1700 यात्री चारधाम के लिए रवाना हुए। चारधाम यात्रा में मौसम को लेकर सतर्कता बरतें। 20 मई से होगी पहली इकाई परीक्षा। तो शिक्षा सत्र 2025-26 में शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पहली इकाई परीक्षा 20 मई से शुरू होगी। विभाग की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में 24 मई तक विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन विकास समिति का गठन अनिवार्य है। परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए अभी करें पूरी तैयारी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राजस्थान पुलिस के लिए निकली भर्ती। तो 9617 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के 70 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के 33 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 201 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन के 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर के 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उपनगर कर्मियों का डाटा मंगवाया। महिला अपराध पर कांग्रेस का नंगे पांव प्रदर्शन। तो महिला कांग्रेस ने महिला के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सोमवार को दून में नंगे पांव प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग तैनात करेगा अधिवक्ता। दफ्तरों से संबंध शिक्षक पढ़ाने लौटेंगे। छात्रों ने दिखाई देश विदेश की सांस्कृतिक झलक। भाजपा नेता मनवीर चौहान की पत्नी को दी अंतिम विदाई। डिग्री कॉलेजों में रोजगार परक पढ़ाई होगी। बारात में नहीं बजी शहनाई, गमगीन माहौल में लिए 7 फेरे। तो पटरानी में सड़क हादसे के बाद पूरा गांव घटनास्थल पर पहुंचा। मोड़ पर गीली मिट्टी में पहिए फिसलने से हादसा। तो घायलों ने हादसे के दौरान वाहन की तेज गति का किया दावा। गाड़ी खाई में गिरने की सूचना के बाद बाराती भी अस्पताल पहुंचे। घायलों के लिए देवदूत बने गांव के लोग, किया रेस्क्यू। बदहाल सड़कों पर भाजपा में जुआनी जंग। बच्चे के चीखने पर भागा था आरोपी। तो कोतवाली क्षेत्र के टीबी नगर चौकी क्षेत्र में 7 साल की बच्ची कर रात को अपहरण करके दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग को दुष्कर्म की नीयत से अपहरण करके लाया था, लेकिन बच्ची के चीखने चिल्लाने के कारण आरोपी रात में उसे खेत में ही छोड़कर भाग निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे में रात के समय इस घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का सश्रम कारावास हुआ। चरस रखने के 2 आरोपी दोष मुक्त हुए। शहीदों के नाम पर होंगे मंडियों के गेट। पढ़ाई का स्तर देख चौकी सीईओ नाराजगी जताई। तो ओखलकांडा के एक स्कूल में 7 शिक्षकों की तैनाती के बाद भी 10वीं के एकमात्र छात्र के फेल का मामला सामने आया था। इसे लेकर सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने स्कूल का निरीक्षण किया, तो बच्चों की स्थिति भी गंभीर दिखी। इस पर सीईओ ने नाराजगी जताते हुए शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई पर मेहनत करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा फल में सुधार के लिए आवेदन शुरू हुए। स्पोर्ट्स हॉस्टल में प्रवेश के लिए ट्रायल 13 से होगा। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में पीने के पानी का संकट। 9 गाँव के कफनौल के लोग पानी के लिए हो रहे परेशान। शिक्षकों ने जन संचार केंद्र के निदेशक पर लगाया आरोप। 15 मई तक पेचवर्क का काम पूरा करें। 2 बच्चों को मिले वात्सल्य योजना का लाभ। पर्यटकों के लिए बनेगा बॉटनिकल गार्डन। खिलाड़ियों के लिए खुला आइस रिंग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शुभारंभ करते हुए इसे देवभूमि उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। वाहन क्षति के रूप में 2.75 लाख रुपए देने होंगे। रुड़की में बच्चों से तंग मां बाप पुलिस से मांग रहे न्याय। किशोरी के उपचार के दौरान मौत हो गई। तो रुड़की से खबर है। मंगलौर में पिता की हत्या में पकड़े बेटा, मां को कोर्ट ने भेजा जेल।
तहसील के चक्कर काटकर बुजुर्ग महिला हुई परेशान, अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगा। मंगलौर में 4 झबरेड़ा में एक मदरसा सील किया, रंजिश में बाइक तोड़ने और मारपीट का आरोप लगा। प्रदेश के सिनेमा घर में फूले फिल्म लगवाने की मांग की, मंगलौर में अज्ञात ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज किया। बारात का वाहन खाई में गिरने से 4 की मौत हो गई, प्रेमी जोड़े की सुरक्षा दें, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अंतर धार्मिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुरक्षा संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल की कैद हुई, रुड़की में बच्चों से तंग माँ बाप ने मांगा न्याय। हादसे के बाद नोएडा पहुंचा पवनदीप का परिवार, आग बुझाने को खरीद रहे पेट्रोल ब्लोअर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। तो नंदा गौरा योजना के स्कॉलरशिप के लिए मांगे थे 10,000 रुपये। मंगलौर में 4 और झबरेड़ा में एक मदरसा सील किया। 5 दुकानों में दवाओं की खरीद और बिक्री पर रोक लगाया। नगर निगम में रिकॉर्ड रूम के ताले तोड़कर खंगाले दस्तावेज। डिफेंस कॉलोनी में बारात घर और गेस्ट हाउस सील किया। दिव्यांग का 23,000 का बिल चुकाकर सारथी से पहुंचाया घर। प्राथमिक शिक्षक 8 मई से काली पट्टी बांध करेंगे काम। पाटली में बुजुर्ग को कुत्तों ने नोचा, अस्पताल में भर्ती हुआ। उपचार के दौरान कुत्ते की मौत, अस्पताल में तोड़फोड़। तो हरिद्वार रोड पर पशुओं के अस्पताल में उपचार के दौरान पालतू कुत्ते की मौत हो गई। आरोप है कि इससे आक्रोशित कुत्ता स्वामी व उसके साथ आए लोगों ने चिकित्सक के साथ अभद्रता और अस्पताल में तोड़फोड़ की। तेलीवाला गांव की महिला का था खेत में मिला शव। ऑडिशन के बहाने अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को सजा हुई। मकान मालकिन की अश्लील फोटो खींचकर किया ब्लैकमेल। तो हरिद्वार से खबर आई है, केदारनाथ धाम में भदगढ़ भ्रामक खबर फैलाने पर केस दर्ज किया। गंगोत्री धाम में चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। अत्यधिक बारिश होने पर सुरक्षित स्थानों पर रोके जाए यात्री। टोकन व्यवस्था से आसान हुई दर्शन की राह। रुद्रप्रयाग बाईपास पर बनी सुरंग से आवाजाही शुरू हुई। यात्रा हो गई शुरू, तीसरी आंख अब भी बंद। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे 567 चिकित्सक। भोजन माता के शोषण पर हेडमास्टर निलंबित। तो वित्तीय अनियमितता के भी आरोप। तो सितारगंज से खबर आई है। उत्तराखंडियों के हिस्से का राशन खा रहे रामपुर के विशेष समुदाय के लोग। तो सत्यापन अभियान के बहाने पुलिस ने खंगाली कुंडली। नशे में चला रहा था बोलेरो, खाई में गिरने से 4 की मौत हो गई। हादसे में घायल पवनदीप मां को छोड़ने आए थे चंपावत। दुष्कर्म का आरोपित उस्मान मुस्लिम समुदाय से बेदखल हुआ। खंडहर में तब्दील हुआ 27 लाख रुपए की लागत से बना कॉम्प्लेक्स। गंगोत्री धाम में चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए। प्राचीन कल्पेश्वर मंदिर के कपाट खुले। राज्य विश्वविद्यालय NEP संशोधन में उलझे, प्राइवेट में शुरू हुआ प्रवेश। MBBS के छात्राओं को भी अब लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। खेल छात्रवृत्ति को नहीं मिले खिलाड़ी दोबारा ट्रायल हुए। खस्ता हाल सड़कों ने 5 साल में 16 की जान ली, 29 घायल हो गए। मां के बगल में सो रही मासूम को उठाकर ले गया था पेंटर। पंतनगर एयरपोर्ट पर राज्य केंद्र ने जवाब मांगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। दून में लिव इन पार्टनर से विवाद, युवक की हत्या। ट्रांसजेंडरों पर कार्रवाई हो, संगठनों ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। सोशल मीडिया के जरिए मिले युवक ने दुष्कर्म किया। 23 खेल अकादमी बनेगी, स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू होगा। जंगल में आग, पिथौरागढ़ से अधिक नुकसान चंपावत डिवीजन में ज़्यादा हुआ। स्कूलों में बच्चों को नहीं मिली मुफ्त कापियाँ। भ्रष्टाचार 3 साल में 80 को जेल। उत्तराखंड में 14 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार हुए।
नगर निगम के रिकॉर्ड रूम के ताले फिर टूटे। पथरी बाग समेत 22 क्षेत्रों में आज से 7 घंटे बाधित रहेगी बिजली। दून मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सर्वर ठप। दूसरे दिन भी हवा और बारिश से गिरा पारा। उत्तराखंड को सौगात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस रिंग का लोकार्पण हुआ। सीओ दंपति को ब्लैकमेल करने के आरोपी पुलिस कर्मी गिरफ्तार हुए। मोटर फूकी 8000 लोग पानी के लिए तरसे। तो देहरादून से खबर आई है, मोहनपुर में सुबह 10 बजे से नहीं पहुंचा घरों में पानी, लोगों ने अधिकारियों को दी जानकारी। हेली बुकिंग का झांसा देने वाले 28 वेबसाइट बंद कराई। आधी अधूरी किताबें पहुंची, कॉपियों का पता नहीं। तो जिले के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं मिली सरकारी पुस्तकें। बद्रीनाथ गंगोत्री के बाद केदारनाथ के लिए भी रोडवेज बस सेवा शुरू हुई। तो हरिद्वार से खबर आई है, राशन वितरण में धांधली, अफसरों पूर्ति निरीक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को 2 साल की जेल हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, पालतू कुत्ते ने महिला का मुंह नोचा, 23 टाँके आए। जिले के 287 शिक्षकों के वेतनमान में हुई बढ़ोतरी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। पत्नी और बेटों ने की थी मजदूर की हत्या, गिरफ्तार हुआ। देह व्यापार का आरोप लगा किया हंगामा, युवक महिला गिरफ्तार। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला। गाड़ी से चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार हुए। तो सुल्तानपुर से खबर आई है, शिक्षकों ने सीओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मोबाइल में सिग्नल आते नहीं और जानलेवा सड़कों का पूरा नेटवर्क। घटना के बाद गायब हुए, बिना सत्यापन रह रहे सैकड़ों लोग। पेड़ पर लगे मीटर से रोशन हो रहा था फड़। बच्चे के चिल्लाने पर छोड़कर भागा था अपहरणकर्ता, गिरफ्तार हुआ। गरुड़ क्षेत्र के गांव में तेंदुए के दिखने से लोगों में खौफ। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अब 12वीं के समकक्ष। तो स्नातक कक्षाओं में मिलेगा सीधा प्रवेश। सरकारी नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन। तो 10वीं के बाद तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई की राह और आसान हो गई है। अल्मोड़ा वॉरियर और अल्मोड़ा चैंपियन ने जीते मुकाबले। गायक पवनदीप सड़क हादसे में घायल, हालत नाजुक है। मौसम का मिजाज देखने के बाद ही आए आदि कैलाश और ओम पर्वत। सीमांत के अस्पतालों में आकर फूल रही सरकारी दावों की सांस। 15 दिन में ही क्रैश हुआ सस्ती उड़ान का दावा। स्कूल खुलने और छुट्टी के समय आज से लोहा घाट में लागू रहेगा 1 वे ट्रैफिक। पलायन और परिवार नियोजन से चंपावत में घटी बच्चों की संख्या। बदहाल सालटान मछियाण सड़क पर सफ़र खतरों से भरा। जीजीआईसी की 3 छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली। जांचकर्ता को सही जवाब नहीं आए, रास विद्यार्थी को कर दिया फेल। तो राजनीति विज्ञान में 75 नंबर के पेपर में दिए मात्र 16 अंक। जेसीबी गरजी तो खुली नींद, बाहर का मंजर देखा तो उड़े होश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार हुए। प्राथमिक विद्यालय उकरोली का प्रधानाध्यापक निलंबित हुआ। बशीर मियाँ के मजार पर बरसाए घन और सब्बल। बारिश के बीच आए अंधड़ से जिले में बिजली के 12 पोल टूटे। काशीपुर लौट रही बस ट्रॉली से टकराई, चालक की मौत हो गई। पिता की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। सुल्तानपुर पट्टी से खबर आई है, काशीपुर में रोजगार मेला आज। तो पॉलिटेक्निक में होगा आयोजन। पहाड़ी शैली में बना अराइवल प्लाजा लूप रोड का काम पूरा हुआ। तो गोपेश्वर से खबर आई है, डुमक गांव की सड़क के लिए 9.25 करोड़ का बजट जारी हुआ। विश्वविद्यालय में नए कोर्स संचालित करने की मांग पकड़ रही जोर।
इंटरनल परीक्षाएं 15 से होंगी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की विभिन्न विषयों की सम सेमेस्टर की विशेष बैक पेपर परीक्षा 2024-25 की परीक्षाएं 15 मई से आयोजित होंगी।